बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदेद। मैं हूँ फ़ारूक फैसल ख़ान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। जी सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा। पक्की बात है ना? बिल्कुल वॉक करके आया हूँ, बिल्कुल फ्रेश हूँ, ताज़ा दम शावर लिया हुआ है। आज ज़ीरो तो मीटर। वक्त की कमी नहीं है, हम दो तीन चीज़ें ज़रा हैं, ज़रा तसल्ली से गुफ्तगू करते हैं। बिल्कुल क्यों नहीं करनी चाहिए, बड़ी गर्मा गर्म खबरें हैं। गर्मा गर्म है? जी हाँ, काफ़ी कहाँ, गर्म है। किस तरफ से गर्म है? लालो लाल है। अच्छा, मैं पहले ओपनिंग कर लूँ। ओपनिंग कर लें ताकि जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब। फॉर्मेशन कमांडर का अजलास, जी हाँ। उस पर नज़र थी। 3-4 दिन से 4 रोज़ा था अजलास। जी। और आज उनकी प्रेस रिलीज जो है वो जारी हो गई है। वैसे तो अहबाब जो है वो टामक टोइयाँ मारते रहे कि ये भी डिस्कस होगा, वो भी डिस्कस होगा, फ़लाना ब्रीफिंग देगा। तो अंडरस्टूड सी बात है कि सालाना कॉन्फ्रेंस है तो उसमें सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस होती हैं। ये फॉर्मेशन कमांडर्स का जो अजलास है, ये कोर कमांडर अजलास से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हाँ, इसमें इस पे फॉर्मेशन कमांडर जो है, ये मेरा ख्याल है ये ब्रिगेडियर और ब्रिगेडियर लेवल के ऊपर के तमाम अफसरान होते हैं। हाँ, ये तमाम अफसरान ब्रिगेडियर से ऊपर लेवल के नहीं, कि ज़ाहिर है कि फ़ौज की एक तकसीम है, कोर है, कोर के आगे हरारकी, हाँ, पूरी हरारकी डेव है हैं और जी। मतलब मुख्तलिफ। तो फॉर्मेशन तक जो है ना मेन जो है, तो जो जो फॉर्मेशन को कमांड कर रहा है। जो डिवीजन को कमांड करते हैं। जी हाँ। ठीक। तो ये एक प्लेटफॉर्म बड़ा होता है जिसमें जो है वो ये कोर कमांडर की जो मीटिंग है उससे ये एक एक्सटेंडेड प्लेटफॉर्म है, ये बड़ा प्लेटफॉर्म है। एक्सटेंडेड प्लेटफॉर्म है कि ज़ाहिर है कि इन्हीं लोगों ने आगे तरक्की पा के मेजर जनरल, और फिर मेजर जनरल जो है उन्होंने लेफ्टी जनरल बनना है। और ये वो फोरम है जहाँ पे आइंदा के लिए भी पॉलिसीज़ बनती हैं या इनपुट जो है मुख्तलिफ जो उनके शोबा जात है वो देते हैं। तो इस मरतबा जो था वो ज़ाहिर है कि बाकी जो उनका प्रोफेशनल काम है उससे हमें कोई सरोकार नहीं है, और भी उसकी क्या डिटेल है क्या नहीं है। क्योंकि पॉलिटिकल महाज जो है वो बहुत गर्म था, और ऐसे पीटीआई ने जो है अपनी सारी सियासी तहरीक जो है वो आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ उठा रखी हुई है। तो इसलिए इसकी बड़ी अहमियत थी, और इस प्रेस रिलीज़ का जो है बहुत बेचैनी से इंतज़ार था। और ये प्रेस रिलीज़ जो है ये वो रवायती प्रेस रिलीज़ नहीं है, इसमें बड़ा तफसील से उन्होंने वो सारा जिक्र किया है, और आपने भी वो पढ़ ली है। तो वही जो पहले दिन से जो बात आ रही थी, इवन 9 मई के वाक़यात के बाद कोर कमांडर्स का भी इजलास हुआ था, उसमें भी ये सारा कुछ वाज़ेह हो चुका था। लेकिन अब हतमी जो है वो जो चीज़ सामने आई है कि जैसे लग रहा था कि जैसे बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग जो है बीच में पड़ रहे हैं। खदीजा शाह के हवाले से जो है मामलात बातें सामने आ रही थी। अमेरिका जो है वो भी रोज़ एक बयान दे देता है, उनका कोई सेनेटर दे देता है, या वहाँ पे जो उनकी हफ्तावार ब्रीफिंग होती है मुख्तलिफ महकमों की, वहाँ पे कोई पेड बंदा जो है जो ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट से लेके हैं, अब वहाँ पे लॉबियस्ट हायर किए हुए हैं। तो ज़ाहिर है कि लॉबियस्ट जो है वो कोई ना कोई सवाल ऐसी जगह पे उठा देता है, तो उसका जवाब उन्हें देना पड़ता है। और लेकिन कई ऐसी जगह नज़र आ रहा था कि शायद वो अमेरिकी शहरी है तो शायद उनका कोई इंटरेस्ट हो। लेकिन आज का जो प्रेस रिलीज़ है उसमें अंदरूनी और बैरूनी तमाम लोगों को क्लियर मैसेज दिए गए, और जो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए, जो वर्डिंग्स हैं, वो मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले किसी प्रेस रिलीज़ में इतनी सख्त अल्फाज में कहा वाकई गया हो। इतनी सख्त प्रेस रिलीज तो कभी नहीं देखी है। तो आपने इस सारी प्रेस रिलीज़ में से क्या नतीजा अखज़ किया है कि क्या होने जा रहा है, और किस किस को क्या क्या पैगाम है? ये पैगाम तो बड़े दिनों से दे हो रहा है, सारे दे रहे हैं, हुकूमत भी पैगाम दे रही है। ये 9/11 के हवाले पाकिस्तानी 9/11 पाकिस्तानी 9/11 है, मई 9 को हुआ था, जो हमारा 9/11 मई 9 को हुआ था। ठीक है। तो उस हवाले से जो है एक तो बड़ा क्लियर मैसेज दिया गया है इसमें। एक तो जो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए हैं, जो तो विजिबल नज़र आ रहे हैं, वो अपना तोड़ फोड़ जलाओ गिराओ में, और बाकी उसके साथ साथ जो है ना उन्होंने जो उसके अबेटर्स और उसके प्लानर्स, ये पहले भी कोर कमांडर की उसमें भी आया था, तो ये अभी जो है एक्सटेंडेड बड़ा प्लेटफॉर्म है, उससे भी इसी किस्म का है। तो इससे तो मुझे तो खान साहब नज़र आता है ये खाली जो है मैसेज खाली ये पीटीआई के लोगों को नहीं दिया गया, सहूलतकारों को भी कहा उन्होंने। सहूलतकारों को भी बड़ा डायरेक्ट मैसेज दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि ये तो अगर जैसे वो अपना बयान प्रेस रिलीज हो रही है उससे तो यही नज़र आता है, ये तो जो जज वगैरह जो सहूलतकारी कर रहे हैं ये तो उनको भी मैसेज गया है, उनको भी बड़ा क्लियर कट मैसेज दिया गया है। देखिए जो प्रेस रिलीज़ में ये भी वाज़ेह किया गया है
कि बहुत तफसील से इतने शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं जो नाकाबिले तरदीद और ना उन्हें ख़राब किया जा सकता है ना मिटाया जा सकता है। ज़ाहिर है आपको पता है कि इतने बड़े लेवल की ब्रीफिंग है और उसमें वो मल्टीमीडिया चल रही होती है। हाँ, पूरी प्रेजेंटेशन। तो मैं एक सिर्फ चार्ट का हवाला दे देता हूँ कि एक ग्राफ जो है वो दिखाया गया है, वो सारे कोई 7 या 8 जो बिल्कुल क्लोज़ लोग हैं और जो इस वक्त ज़ेरे ज़मीन भी हैं या गिरफ़्तार हैं, उन सब की कॉल का वो चार्ट के हवाले से मिनट बाय मिनट किसकी कॉल किधर जा रही है, किधर से किधर आ रही है, किसकी लोकेशन क्या है, तो ये सब्सटेंशियल एविडेंस जो है ना वो सारे वो तो आ गए हैं। अच्छा, अब जाहिर है कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस की हुई है, हम मैं और आप बात कर रहे हैं, हम समझते हैं कि यार ये रिकॉर्ड नहीं हो रही। रिकॉर्ड ना कोई पर्टिकुलरली मेरे नंबर को या आपके नंबर को रिकॉर्ड के अलावा भी अगर ये टेक्नोलॉजी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कि कल मेरी और आपकी कोई गुफ्तगू हुई थी तो वो भी निकल आती है। जी हाँ, ये एंड्रॉयड तो ये तो मेरा ख्याल सबको पता होना चाहिए, जिसके हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है वो अपने आप को कभी भी जो है ना बिल्कुल ना समझे पे मेरी कोई चीज़ एक्टिविटी जो है मेरी कोई पकड़ी नहीं जा सकती। आपने अगर फ़ोन पकड़ लिया है, नंबर है, तो बस फिर आपकी एक्टिविटी तो सारी ट्रैक हो जाती है। अच्छा, वो जो चार्ट था ना उस पर एंड कॉल किसको जाके मिल रही हैं, देखें ना, एक बंदा खड़ा है कोर कमांडर हाउस, एक बंदा लिबर्टी खड़ा है, एक ज़मान जो लोकेशन आ रही हैं एंड सब की जो है ना वो टर्मिनेशन कॉलों की जो है वो एक ही जगह हो रही है। जी हाँ, जमान पार्क में। जी हाँ, वो सब जमान पार्क के साथ जो भी है, जो भी रिपोर्ट कर रहा था वो जमान पार्क को रिपोर्ट कर रहा था और हाँ इमरान खान को रिपोर्ट कर रहा था। पता नहीं कि फ़ोन पे इमरान थे या कोई और थे। देखा 9 मई को वो तो गिरफ्तार था ना। हाँ, वो तो गिरफ्तार था। ये अच्छा, ये 8 और 9 तारीख के दोनों। हाँ, और किसको रिपोर्ट कर रहा था, वो बंदा ज़मान पार्क से निकल गया हुआ है या नहीं, अब वो खदशा यही ज़ाहिर किया जा रहा है, या मतलब जो खदशा क्या जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनका कहना है कि जी ज़मान पार्क में जो है या तो मुराद सईद या हसन न्याजी, इन दोनों में से कोई एक था। अच्छा, लेकिन जब ज़मान पार्क का एड्रेस आ जाता है तो फिर इसका मतलब क्या है कि एंड जो है वो जमान पार्क के मकीन, ज़मान पार्क के मकीन। हमें तो पैमरा नहीं, वैसे तो किसी को भी नहीं कहा, अभी ऐसे ही शोगर लगाना शुरू कर देते हैं कि जी वो टेरियान के अब्बा फलाने के अब्बा, ना कोई पाबंदी लगी ना कोई जो पता नहीं। अच्छा, ये डाइवर्ट। अच्छा, इस प्रेस रिलीज में एक और चीज़ जो है, देखिए पीटीआई ने बड़ी खूबसूरती के साथ जो है ना कोशिश की है कि 9 मई के वाक़यात को जो है ना उसे पसे पर कर दिया जाए और इतना शोर डाला जाए इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का, बिलखुसूस ख़वातीन के हवाले से कि उनके साथ जो है वो ज़्यादती हुई है। हिना जिलानी जैसी खातून ह्यूमन राइट्स से ली, उन्होंने इन्वेस्टिगेट करके कह दिया कि नहीं, और ISPR की प्रेस रिलीज़ में भी वाज़ेह लिखा हुआ है कि किसी को इंसानी हकूक़ की मुबैना खिलाफ वर्जी या इस तरह का जो बयानिया बनाया जा रहा है उसके पीछे भी नहीं छुपने दिया जाएगा। अच्छा, उसमें भी नहीं छुपने। एक और जो बात है, एक और पता चली है, वो बाकायदा जो है ये अपना सोशल मीडिया पे भी जो है कोई, मेरा ख्याल है उधर भी काफ़ी इन्होंने जो है वो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। और उसमें ये जो मुख्तलिफ जो जैसे ट्विटर है या मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे अपना वो ट्विटर स्पेस फ्री टू ऑल है, सारे अपने मुख्तलिफ जो हैं, जैसे PTI की भी रोज़ ही स्पेस चल रही होती है और उसमें लोग जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म की बातें कर रहे होते हैं। और ज़्यादा तो एक इन्होंने जो वो मई 9 का बनाया हुआ है पे वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, मतलब वो हमने नहीं किया है, वो उनका कहना ये है कि ये फौजियों ने किया है, ये एस्टेब्लिशमेंट नहीं किया है, ये हमारा काम नहीं है। तो उसमें जो है वो जितने वो मेरा ख्याल 2-2, 4-4 हज़ार लोग उसमें बैठे डिस्कशन कर रहे होते हैं, वो उनकी भी लिस्टें बननी शुरू हो गई हैं। अच्छा, उनकी तो बनने, ये जो आप से ज़्यादा जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। अच्छा, ये जो आप बात कह रहे हैं ना कि जी वो इस तरह कह रहे हैं, यकीन माने मैं बिल्कुल मानता हूँ उनके इस इल्ज़ाम को। तो नहीं, कैसे कह रहे हैं आप? बनाया किन्होंने बनाया? PTI को किसने बनाया? उन्हें इस मुकाम तक कौन लेके आया? उनकी सहूलतकारी कौन करता रहा? बनाने वाले तो यही हैं जी, बनाने वाले भी यही हैं। वो बनाने वाले तो अब चले गए, अब जो है पॉलिसी चेंज हो गई है। अभी जो है वो फौज जो है ए पोलिटिकल हो गई है। जी हाँ, ठीक है, वो ए पोलिटिकल तो हो गई थी, मगर उसके साथ जो इन्होंने ये किया है PTI ने, तो उनको जो है वो अपना घसीट के जो है वो वापस जो है उनको ले हैं
तो हुण ये भी अंब चूपण जां ये हुकूमत अंब चूप रही है, ये भी अंब चूपण। तो ये घसीट के तो ये इमरान खान ही लेके आए इस इस्टेब्लिशमेंट को अपना, वरना तो वो बिल्कुल साइड पे होके बैठे थे मज़े से। और कुछ थोड़ी बहुत जो है जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसको भी थोड़ी बहुत स्पेस मिल रही थी। वो जो है इमरान खान ने ऐसा गंद किया है वो सारा कुछ जो है वो फिर जो है अब फौज ही अपने सारी जो है शॉट्स खेल रही है, फ्रंट फुट बैक फुट। यही ना मसला ये है ना कि इमरान खान ने सियासी लड़ाई सियासी अंदाज से लड़ी ही नहीं, जी हाँ। और वो अपनी लड़ाई सियासतदानों तक महदूद रखते, और लेकिन वो नहीं कर सके। पता नहीं उनके जहन में क्या था, वही जो है कि कोई बूढ़ी बूढ़ी आंटियाँ और सासू माँ और रिटायर्ड फौजी जो है उन्होंने ऐसा उनका काम ख़राब किया कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कोई आसानी से नहीं खड़ी हो जाती। पॉलिटिकल पार्टी अगर हम ये कहें यार पीपल पार्टी आसानी से खड़ी हो गई या नून लीग आसानी से खड़ी होगी, ताने तो इनको भी पड़ते हैं कि यार ये भी आमरों के साथ रहे हैं। लेकिन अब देख लें 40-40 50-50 साल जो है पीपल पार्टी को 50 साल से भी ऊपर हो गए हैं। इसी तरह नून लीग को भी सब ने नरम गरम चख लिया है, पता लग गया है कितना चलना है कितना नहीं चलना, कितनी स्पेस है, कितना पैडल मारना है। लेकिन ये हमारे नए दोस्त थे, ये ज़रा पैडल ज़्यादा ही रख गए हैं। अच्छा जी चलें, ये तो अब चीज़ें सामने आ ही रही हैं। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जी इस कोर कमांडर इजलास का जो फॉर्मेशन कमांडर का मैसेज सीधा यही है कि जो हम सुनते आ रहे हैं कि कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा जिस टाइम, लेकिन हमारा सब पड़े जाएंगे, सब पड़े जाएंगे सब, लेकिन असी तो उस दिन मनाएंगे जिस दिन होएगा। हाँ, अभी तक तो भड़के लगा रहे हैं। मेरा ख्याल है असल में देखें इन्होंने वो जो आप जो वो एक वो फ्लो चार्ट की बात कर रहे थे ना, हाँ वो उस फ्लो चार्ट में जो है ना वो नीचे के तो सारे लोग आ गए। जी हाँ, ठीक है, मतलब सेकंड ईयर की लीडरशिप तक तो आ गई है। उसमें से जो 2 बंदे अभी तक पकड़ हुए हैं, एक अपना महमूद रशीद और एक अल्लाह भला करे वो एजाज चौधरी। अब ये बाकी जो हैं वो अपना उसमें हैं असलम इकबाल हैं। जी हाँ, असलम इकबाल है, यास्मीन राशिद थी लेकिन वो तो इस वक्त बाहर है। हाँ, वो मुराद रास भी हैं उसमें, मुराद रास हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आज ही जहांगीर तरीन की ग्रुप में शामिल हुए हैं। हाँ, मुराद सईद हैं। जी हाँ, ठीक है, ये ऐसे ये अभी जो है ना वो उसमें मिसिंग है, ये मिसिंग लिंक है। अब ये जो ऊपर की टॉप की हिरार्की है इसके ऊपर फिर जो है ना वो अपना पार्टी चीफ आता है। जी हाँ। अब देखना ये है अपना, इनमें से मुझे तो लगता है कोई ना कोई जो है कोई ना कोई वादा माफुआ बन जाएगा। और मुझे शक जो है वो महमूद रशीद पे और वो उस पे होती है वो अपना जो दूसरा है जिसका भी नाम लिया था, एजाज चौधरी। नहीं, महमूद रशीद साहब का तो ही भावें कह लो शायद हो सके, लेकिन जो इतने दिन गड़े हो गए हैं वो अब मेरा ख्याल, हाँ उस अगर तो ये वाकई मुलव्वस है। हाँ। देखो मैं और आप फैसला नहीं कर सकते, ये तो फैसला अदालतों ने करना है। या वो एक चीज़ हम भूल गए हैं बीच में कि उस प्रेस रिलीज में ये भी है कि भाई इन पे केस जो है वो आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ही होगा, बिल्कुल वादे। और अच्छा ये भी कि ये जो इंसानी हकूक़ की बात है ना, इस तरह भी कि ये आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी जो है उन्होंने कहा है ये भी आइन के तहत ही है। जी हाँ, और ये जो आप इंसानी हकूक़ की बात कर रहे हैं उसके लिए भी अपना हुकूमत काफ़ी जो है फुर्तियाँ दिखा रही है मुख्तलिफ ममालिक को। अभी जो है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से जो है फ़ॉरेन ऑफिस को कन्वे कर दिया गया है। उन्हें कहा गया है कि आप जो है अपना ये इनकी जो यहाँ पे जो मुख्तलिफ एम्बेसीज़ हैं उनमें जो डिफरेंट जो सफ़ीर हैं, एम्बेसडर्स हैं, उनकी ब्रीफिंग अरेंज करनी है। और उसमें स्पेशली फ़ॉरेन ऑफिस को कहा गया है कि उनमें उन मुल्कों की पार्टिसिपेशन ज़रूर होनी चाहिए है जो अपना ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन बनते हैं। ठीक है, उसमें ये सारा आपके जो है ये वेस्ट अमेरिका हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, मतलब ये जो यूरोपियन ममालिक हैं या वेस्टर्न वर्ल्ड है। तो बाकी जो है अगर तो आप ये उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो गल्फ़ के अगर आप जो है उनको बुला लें एम्बेसडर्स को या चाइना का बुला लेंगे, उनको तो ह्यूमन राइट से कुछ लेना देना नहीं है। तो इसलिए उनको स्पेशली कहा गया है। और मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में जो है ये जो आप प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, ये इसी किस्म की प्रेजेंटेशन जो है उनके लिए भी तैयार की जा रही है जो सफ़ीर हैं जो मुख्तलिफ ममालिक के, और उनको ये पूरी ब्रीफिंग दी जाएगी और उनको बताया जाएगा कि ये देखें जी ये क्या किस तरीके से
प्लान हुआ और कैसे कैसे ये एग्जीक्यूट हुआ, उनको उनको ये सिर्फ बताना है भी तुसी ऊंजी बह के जड़ा ना ह्यूमन राइट्स का रोला ना पाई जाओ। ए देखो ये साढ़े मुल्क पे हमला होया है। अब अमेरिका की तो मिसाल आपके सामने है, वो वहाँ पे भी सज़ाएं होनी शुरू हो गई हैं जो कैपिटल हिल पे था। वो यूके का भी हम पहले भी वो अपना कोट कर चुके हैं, वहाँ पे भी इसी तरह जो है जो हंगामे हुए थे उसमें जो घराव चला हुआ था उसमें सज़ाएं हुई हैं। तो उनको इन्होंने यही बताना है कि ये जी ये इन्होंने आर्मी इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक किए हैं तो ये आप कैसे तवक्को करते हैं। तो इस किस्म की ब्रीफिंग अरेंज की जा रही है। ज़ाहिर है कि सफारत खान फ़ॉरेन ऑफिस का ये काम है कि पाकिस्तान के बारे में जो मिसपरसेप्शन है उसको वो क्लियर करे और उन्हें हक़ाइक़ से आगाह करे। लेकिन वो सारे मुल्क जो हैं वो तो भाई अपने अपने मफादात के तहत काम करते हैं। सब पहले नहीं उन्हें बाकी दुनिया में उन्हें कहीं नज़र नहीं आ रहा है, मकबूजा कश्मीर में उन्हें इंसानी हकूक़ नज़र नहीं आते। नहीं वो तो फिर वो नज़र तो उनको आते हैं, इंसानी हुकूक अच्छे तरीके से नज़र आते हैं, मगर वो सिर्फ ये उसका भी तो कमाल होता है ना जब आप लॉबिंग फर्म हायर कर लेते हैं और बाहर जो है मुख्तलिफ वो तंजीमों को और मुख्तलिफ जो है सेनेटर्स को, मेंबर पार्लियामेंट को पैसे दे के जो है वो स्टेटमेंटें जो हैं दिलवाते हैं। तो इमरान खान आजकल यही काम कर रहे हैं। वो आगे एक जो है वो शहबाज गिल जो है वो बाहर भाग गया है, वो भी अपने आप को जो है वो क्लेम कर रहे हैं पे मैं जो हूँ ना अब वो पीटीआई का जो यहाँ पे जो हूँ ना अपना उनका एक किस्म का मैं रजिस्टर्ड एजेंट। हाँ रजिस्टर्ड मैं एजेंट हूँ तो मैं लॉबिंग करूँगा। तो वो अब जो है वो वहीं से लोगों से पैसे पकड़ेगा, वो जो वहाँ पे मुख्तलिफ जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं और वो पकड़ के और मुख्तलिफ सेनेटर्स को देंगे, मेंबर पार्लियामेंट्स को देंगे, जैसे बयान आ रहे हैं उनसे बयान दिलवाते रहेंगे ह्यूमन राइट्स के। अच्छा जी, ये तो हो गया सारा बिल्कुल क्लियर हो गया कि भाई नहीं बचेगा, टॉप मैन भी नहीं बचेगा, सहूलतकार भी नहीं बचेंगे थे जड़े बयान श्यान दे रहे हैं इंसानी हकूक़ के लिए, इस पे भी कोई इतना कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी। सदर आसिफ जरदारी लाहौर बैठ गए हैं, घर ले लिया है और कल भी उन्होंने बहुत बड़ी बात की कि जी इलेक्शन मैं जब कहूँगा उस वक्त होंगे। और आज भी उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ सरमायाकारों बल्कि सरमायाकारों के पूरे पाकिस्तान की जो चैम्बर्स की जो फेडरेशन है उनके अजलास से ख़िताब किया लाहौर में ही। और उसमें उन्होंने बड़ा मतलब हौसला दिया, उन सबको कहा कि पंजाब के सारे सरमायाकार इकट्ठे हो जाएं, मैं आपको ज़माना देता हूँ सरमायाकारी की, और बड़े मौक़े हैं ये, बड़ी उठ के मतलब आ रहे हैं। ये उठ के तो ये अब ये चाइना के सिर पे ही आ रहे हैं। बस वो सरमायाकारों को जो भी है अब सारी जो उम्मीदें हैं ना इस वक्त हमारी चाइना के साथ ही हैं। तो कहते तो जरदारी साहब ठीक ही हैं, बाकी जो है अगर वो सियासत जो है वो जो उन्होंने वहाँ पे घर भी ले लिया लाहौर में मॉडल टाउन में और वहाँ पे जो है वो जोड़ तोड़ कर रहे हैं और मुख्तलिफ ये जो पीटीआई के लोग जो छोड़ के जा रहे हैं उनमें से मोस्टली को जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब ही गले लगा रहे हैं। तो वो ऐसे ये जो हैं इनको जो टर्न कोट्स हैं उनको तो वो चलें ले लेंगे। तो वो पंजाब से वोट भी तो लेना है ना, वोटर से वोट लेना है, आम बंदे ने वोट देना है। लेकिन फ़िलहाल तो ये है ना वो जो इमरान खान ने कहा था ना जरदारी मेरी नशिस्त पर है या क्या है, नशिस्त पे है, नशिस्त पर है। हाँ। लेकिन मतलब उनका लाहौर क़याम जो है वो यही लग रहा है या नज़र आ रहा है कि भाई अब पीटीआई जो है ना वो उसके जरदारी साहब की नशिस्त पर है या निशाने पर है। आपकी बात बहुत बिल्कुल वैलिड है कि भाई ये लोटो लेने से क्या है, असल तो वोटर की है। जो मेरी अपनी ज़ाती असेसमेंट है कि शायद वो लाहौर शहर में या उसके इर्द गिर्द शहरी हलकों में इतना डंड वगैरह ना डाल सकें, लेकिन जो दही इलाके हैं जो साउथ का सारा एरिया साहिवाल से आगे जो है ये सारा जो एरिया है वहाँ पे असल में इलेक्टेबल्स के वोट भी मौजूद हैं। तो वो अगर यही सारी इस तरह की मगर इलेक्टेबल्स का भी वोट जो है वो पीपल्स पार्टी को पिछली दफ़ा भी कोई इलेक्टेबल्स का वोट इतना नहीं पड़ा था, उन्होंने लिए थे पिछली दफ़ा इलेक्टेबल्स, मगर उस वक्त तो हवाई जो है वो पीटीआई की बनाई हुई थी तो वो जताना ही पीटीआई को था। हाँ जी, देखो ना ये माहौल सारे वो इलेक्टेबल्स जो थे वो उस वक्त पीटीआई में डाल के और उनको जता दिया गया था। पे ये माहौल सारा बनाया जाएगा और मतलब मैं और आप जो मर्ज़ी कहते रहे, हम मतलब इमरान खान की पॉलिसियों पीटीआई की पॉलिसियों की पर तनकीद करते रहे, हम उसके उन पॉलिसियों से इत्तफाक नहीं करते, लेकिन दूसरी जानब ये भी तो है ना माहौल किसी और लिए बन रहा है। हो सकता है नवाज शरीफ साहब या नून लीग को, पहले भी लोग कह रहे हैं कि गलतफहमी होगी कि ये माहौल सारा जो है उनके लिए बनाया जा रहा है। माहौल जो है ना वो सारा वो आप वाली बात जो है वो बिलावल भुट्टो के लिए बनाया जा रहा है। और जनूबी पंजाब से जो है अगर वो अच्छी नशिस्तें निकाल ले जाते हैं तो कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ वही इधरों पड़या उधरों पड़या उधरों पड़या,
तो 2013 से पिछला मॉडल जो है 2008 का मॉडल जो है वो सामने लगता है वो आ ही जाएगा। हाँ बिल्कुल, नज़र तो यही आ रहा है, मगर ये इलेक्शन अगर टाइम पे हो तो, इलेक्शन जो टाइम पे होते नहीं नज़र आ रहे। अच्छा जी, एक कई लोग एक इसे डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जी हो सकता है कि इलेक्शन टाइम पर हो जाए, लेकिन वो इसलिए टाइम पर हो जाएंगे कि पीटीआई के लिए जो है माहौल देखें ना आप, अगर 2002 का इलेक्शन देखें तो नून के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे, एएनपी के लिए रास्ते बंद कर दिए गए थे, पीपल्स पार्टी के लिए रास्ते बंद कर दिए गए थे, बंदे तोड़े जा रहे थे, मुकदमे होते थे, धमाके हो जाते थे। इधर भी यही हाल है, इधर तो खुद ही खैर खुद लोग जो हैं वो छोड़ कर जा रहे हैं। और जिस तरह आप कल बात कर रहे थे, आज वो कोयटा में किसी ने दरख्वास्त दे दी है इमरान खान के ख़िलाफ़, वो वकील के कत्ल की वो, और दूसरा इस्लामाबाद में जो है वो एक और केस जो है वो जो जिना सुपर में वो जाली रसीद दुकानदार जो इन्होंने घड़ी बेची हाँ थी, जी हाँ, वो यहाँ पे वो छोटी सी गोल मार्केट है उसमें आर्ट एंड टाइम वाला जो है, छोटी सी, हाँ छोटी सी दुकान है ये जना सुपर में, वो एक गोल मार्केट में है, वहाँ पे ज़्यादा तो दही भल्ले हैं और इस किस्म की फ्रूट चाट और इस किस्म की दुकानें हैं। बीच में एक छोटा सी घड़ी साज की दुकान थी जो है ऐसे ही 150-200 लेके जो है घड़ी का सेल चेंज कर देता था, या कोई ऐसे छोटे मोटे काम करने के लिए उस दुकान की रसीद बनाई हुई थी इन्होंने, और वो रसीद जो है वो अल्टीमेटली जाली साबित हुई, और वो अब वो भी एक मेरा ख्याल है मुकदमा दर्ज हो गया। अच्छा बहरहाल ये मुकदमा तो दर्ज होते रहेंगे, मगर इनको जो है कोई अपना, मैं वो बर वक्त इलेक्शन को इसके साथ में जोड़ना चाह रहा हूँ हाँ कि जब आपको लीडर को रोज़ाना किसी अदालत में पेश होना है, जनाब आज कोयटा में पेश होना है, आज लाहौर में पेश होना है, इस्लामाबाद में, वो अपनी कैंपेन चलाएंगे या अपना ये सारा कुछ करेंगे? बस यही करेंगे, अदालतें भुगतेंगे, थाना कचहरी। तो वो इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये उधर फंसे रहेंगे, हाँ पार्टी टूट फूट का शिकार रहेगी। हाँ तो यही बहरहाल इमरान खान का तो मुकद्दर जो है वो तो जेल ही है, तो वो अब जब वो जेल में चला जाएगा सियासी रहनुमा अभी वाला पता नहीं है, देवर वो है। उसका शाह महमूद कुरैशी ने आज मीटिंग की है, उसका कोई अपना उसने नहीं है बाहर आके कोई भड़क सड़क लगाई जी बड़े मामला ठीक है, और सब खान साहब बिल्कुल कह रहे हैं जी मैं बिल्कुल हर एक से बात करने के लिए तैयार हूँ, कोई ऐसी नहीं मेरा नहीं ख्याल है अभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। अच्छा हाँ चल रही है इजाज़त। ठीक है, अभी मैं कल इजाज़त ले लें। हाँ जी हाँ। हाँ जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी, हमें आज तक के लिए इजाज़त दें, कल इंशाल्लाह फ्रेश वीलॉग के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।